चलिए गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, राइट। ये पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में जो मोस्टली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है और उस रिसर्च के ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने सिनॉप्सिस बनाओगे, करेक्ट। तो मैं कुछ आपको यहाँ पर सिनॉप्सिस बनाने से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि सिनॉप्सिस बनाते समय आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, सिनॉप्सिस बनाते समय पहले तो सिनॉप्सिस क्या है। सिनॉप्सिस आपके पूरे जो रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी उसकी एक समरी है कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, उसका एक पूरा प्लान है, आपके रिसर्च का एक पूरा प्लान रहता है। तो वो आपको सिनॉप्सिस में बताना होगा। अगर हम बात करें टाइटल, तो आपको अपने प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम क्या करना है, टाइटल डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक पर क्या करते हो, रिसर्च करते हो। और आपका जो भी टाइटल रहेगा वो सबसे फोकस, आपके रिसर्च का वही मेन फोकस्ड एरिया रहेगा, करेक्ट। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए आपको टाइटल कैसे चूज करना है उसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने डिजिटल इम्पैक्ट चेक करना है, हमने स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल सेक्टर, राइट। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया जिस पर हम रिसर्च करने वाले, मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग का इम्पैक्ट देखने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर पर, किस तरीके से होता है वो भी रिटेल सेक्टर के अंदर। देन फिर उसके बाद आपको अपना जो टॉपिक है, टाइटल है, उसका इंट्रोडक्शन, अगर पर्टिकुलर आप किसी कंपनी पर बना रहे हो तो कंपनी की प्रोफाइल, करेक्ट, वो चीज़ें बताना है। इफ़ अगर आपने प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई कर रखा था तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मैंडेटरी है, ऑब्जेक्टिव आपको देना ही पड़ता है अपनी स्टडीज़ के अंदर। एंड उसके बाद स्कोप ऑफ द स्टडीज़, ये भी आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है, आपको ये भी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, करेक्ट। उसके अलावा बात किया जाए तो जो मेन रिसर्च का जो पूरा जो प्रोसेस शुरू होता है वो इस रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक के अंदर। यहाँ आपको रिसर्च डिज़ाइन किस टाइप का रहेगा, सैम्पल साइज कैसे रहेगा, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, राइट, उन डेटा का एनालिसिस किस तरीके से करोगे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपका हाइपोथेसिस और चैप्टर वाइज जो प्लान्स रहते हैं वो चैप्टर वाइज आप प्लान क्या करते हो एट द एंड, और टोटल कितना टाइम फ्रेम आपको लगने वाला है ये भी आप बताते हो अपने सिनॉप्सिस के अंदर। तो और लास्ट में जो भी रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी आपने यूज़ किया है, रेफरेंस मटेरियल, तो उसका आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है। ये था किसके बारे में, सिनॉप्सिस के बारे में, एक बेसिक ओवरव्यू किस तरीके से प्रिपेयर करना है, करेक्ट। एंड नाउ अब सिनॉप्सिस वंस अगर आप एक बार सबमिट कर दो और आपकी सिनॉप्सिस क्या हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए, देन उसके बाद आपको अब डिटेल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू करना है। तो जब हम डिटेल में रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो सबसे पहला आपका जो पेज रहता है वो रहता है टाइटल पेज, जहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशंस का नाम, अपने रिसर्च का नेम, राइट, अपने खुद की पर्सनल डिटेल्स, आपके गाइड का नाम, डेट ऑफ सबमिशन, ईयर ऑफ सबमिशन, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती है, जिसको हम फ्रंट पेज या टाइटल पेज भी बोलते हैं। फिर वहाँ पर अलग अलग डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं। जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, डिक्लेरेशन देता है, फिर उनके गाइड का एक डिक्लेरेशन रहता है, करेक्ट। एंड कुछ एक्नॉलेजमेंट्स रहते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कुछ एक्नॉलेजमेंट्स रहते हैं। उसके बाद फिर आपको इंडेक्स बनाना पड़ता है, टेबल कंटेंट इंडेक्स, जहाँ पर आप पूरे अलग अलग टॉपिक्स को एक इंडेक्स में क्या करते हो, आप लाके मतलब पूरी तरीके से उसको एक अपेंडिक्स या फिर जितने पेज नंबर है उसके हिसाब से सारी चीज़ों को सेक्शन वाइज बनाते हो कंटेंट्स को, जिसको हम लोग इन शॉर्ट इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स के बाद अब यहाँ से आपका मेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना क्या होता है, शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको उसमें पूरी एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में आपको पूरा उसके मेथोडोलॉजी, उसकी फाइंडिंग्स, उसका कंक्लूजन, उसका ऑब्जेक्टिव, की हाइलाइट्स, ये सब आपको एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी में क्या करना है, बताना है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन, और अगर कंपनी है तो कंपनी की प्रोफाइल। उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू, जो किसी और के अगर आपने रिव्यू का अगर इस्तेमाल किया अपने स्टडी के अंदर तो वो चीज़ें आ जाएंगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग डेटा कलेक्शन, देन उसके अलावा उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें करेंगे। देन उसके अलावा हम लोगों को क्वेश्चनर्स वगैरह भी करने पड़ते हैं,
राइट। फाइंडिंग्स के पहले हम लोगों को क्या करने पड़ता है, डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चनर वगैरह भी रेडी करेंगे, सर्वे करेंगे, करेक्ट। तो उनका भी हमको यहाँ पर डेटा क्या करना होगा, अटैच करना होगा। उसके अलावा फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, एंड उसके बाद लास्ट फिर हम रिकमेंडेशन और हमारी क्या लिमिटेशंस थी रिसर्च के अंदर, हमने क्या प्रॉब्लम फेस किया था, वो लिमिटेशंस को बताने के बाद फिर हम हमारे रिसर्च रिपोर्ट के एंडिंग फेज की तरफ चलेंगे, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी एंड तो कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाइक हमारा क्वेश्चनर्स फॉर्म्स वगैरह हो गया, या कोई भी हमने इंटरव्यू किया था तो उसकी अगर कोई स्क्रिप्ट हो तो वो एज अ अपेंडिक्स हमने क्या करना चाहिए, एट द एंड अटैच करना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, कुछ और बेसिक से गाइडलाइंस की अगर बात करूं तो कोशिश करना कि आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइप्स न्यू रोमन होना चाहिए। नॉर्मली 12 का फॉन्ट होना चाहिए आपके टेक्स्ट का। कुछ हेडिंग का फॉन्ट साइज इंक्रीज हो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड साइज 12 का होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग की बात की जाए तो 1.5 की लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, और अलाइनमेंट की बात की जाए तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट होना चाहिए। मार्जिन 1 इंच होना चाहिए लगभग हर एक पेज का, राइट। और अगर पेज नंबर की बात की जाए तो वो बॉटम राइट कॉर्नर होना चाहिए, लाइक इधर होना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे। और फिर उसके बाद जो इंडेक्स है, तो आप इस इंडेक्स के थ्रू भी समझ सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन, अपने इंडस्ट्री या कंपनी के प्रोफाइल का एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर ऑब्जेक्टिव, स्कोप, लिमिटेशन, हाइपोथेसिस, सोर्सेज ऑफ डेटा, कलेक्शन मेथड, एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर करनी है। देन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, और उसके बाद फिर सजेशंस एंड रिकमेंडेशन, इसी में आपका क्या आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी भी आ जाएगा, करेक्ट। और आप एनेक्स्चर के तौर पे क्या अटैच कर सकते हो, अपना सिनॉप्सिस अटैच कर सकते हो। सो गाइस, ये था आपका एक ओवरव्यू किसके बारे में, आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी बनानी है उससे रिलेटेड जस्ट क्या थी, पूरी की पूरी समरी फॉर्म में आप लोगों को गाइड करने की कोशिश किया गया है।